गीता इज इजी प्रेम से प्रस्तुत करते हैं गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया है जो प्रकृति के आधारभूत तत्व हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने इन गुणों के प्रभाव, उनके बंधन और उनसे मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग की व्याख्या की है। हमें उम्मीद है कि यह आपके जीवन में उपयोगी होगा। चलिए अध्याय 14 शुरू करते हैं। फिर मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जो सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है, जिसे जानकर ही सभी मुनि इस जीवन के बाद उच्च सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो पुरुष इस ज्ञान में समर्पित होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वे न तो सृष्टि के समय जन्म लेते हैं और न ही प्रलय के समय व्याकुल होते हैं। हे भारतवंशी, मेरा गर्भ महान प्रकृति है, उसमें मैं बीज को स्थापित करता हूं और वहीं से समस्त प्राणियों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जितने भी गर्भ उत्पन्न होते हैं उन सबका गर्भ महान प्रकृति ही है और मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न ये सत्व, रज और तम गुण अविनाशी देहधारी पुरुष के शरीर में दृढ़ता से बंध जाते हैं। हे पाप रहित, इनमें से सत्व गुण अपनी निष्कलंकता, प्रकाश और पाप से रहित होने के कारण सुख में आसक्ति और ज्ञान में आसक्ति के द्वारा बांधता है। हे कुंती पुत्र, हे देहधारी, तू रजोगुण को जुनून की प्रकृति जान। वो तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला है। ये कर्म में आसक्ति के द्वारा हमें दृढ़ता से बांधता है। हे भारतवंशी, तुम अज्ञान से उत्पन्न तम को जानो, जो समस्त देहधारियों को स्तब्ध कर देता है तथा जो भ्रम, आलस्य और निद्रा के द्वारा उन्हें बांध देता है। हे भारतवंशी, सत्वगुण सुख से जुड़ता है, रजोगुण कर्म से जुड़ता है, जबकि तमगुण विवेक को ढककर मिथ्या बुद्धि से जुड़ता है। मिथ्या बुद्धि का अर्थ है झूठी या भ्रमित बुद्धि। यह मन की वह अवस्था है जिसमें अज्ञानता, आसक्ति या अहंकार के कारण वास्तविकता की समझ या धारणा त्रुटिपूर्ण या गलत होती है। हे भारतवंशी, सत्व गुण उत्पन्न होता है जो रजस और तम गुणों पर हावी होता है। इसी प्रकार रजस गुण सत्व और तम गुणों पर हावी होता है। ऐसे ही तम गुण सत्व और रजस गुणों पर हावी होता है। जब इस शरीर में प्रत्येक इंद्रिय के माध्यम से बुद्धि का प्रकाश चमकने लगे, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण प्रधान है। लोभ, क्रियाशीलता, कर्मों का मूल, अशांति, लालसा, ये सब तब उत्पन्न होते हैं जब रजस प्रबल होता है। हे भारतर्षभ, हे कुरुवंशी, अंधकार, जड़ता, भ्रांति और मोह ये सब तब उत्पन्न होते हैं जब तम गुण प्रबल होता है। यदि सत्वगुण की प्रधानता में देहधारी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो परम पूजकों के निष्कलंक लोक को प्राप्त होता है। राजस अवस्था में मृत्यु पाकर वो कर्म में आसक्त लोगों के बीच जन्म लेता है। इसी प्रकार तामस अवस्था में मरकर वो अविवेकी योनियों में जन्म लेता है। वे कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल सात्विक और शुद्ध होता है।
वास्तव में राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से बुद्धि उत्पन्न होती है तथा रजोगुण से लोभ, भ्रांति, मोह और अज्ञान तमगुण से उत्पन्न होता है। सत्वगुणी जीव ऊपर की ओर जाते हैं, राजसिक जीव मध्य में रहते हैं तथा तामसिक जीव निम्नतम गुण के अनुसार कार्य करते हुए नीचे की ओर जाते हैं। जब दृष्टा गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता तथा गुणों से भी उच्चतर को जानता है, तब वो मेरी सत्ता को प्राप्त होता है। देहधारी मनुष्य इन तीनों गुणों से परे चला जाता है जिनसे ये शरीर विकसित हुआ है। वह जन्म, मृत्यु, क्षय और दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमरता को प्राप्त करता है। हे प्रभु, वह कौन से चिन्हों से जाना जाता है जो इन तीनों गुणों से परे चला गया है? उसका आचरण कैसा है और वह तीनों गुणों से कैसे परे चला जाता है? हे पांडव, जो पुरुष प्रकाश, क्रियाशीलता और मोह के आभास से घृणा नहीं करता और न ही अनुपस्थित होने पर उनकी इच्छा करता है, वह जो उदासीन भाव से बैठा है, गुणों से विचलित नहीं होता, जो ये जानते हुए भी कि गुण कार्य करते हैं, आत्म केंद्रित है और विचलित नहीं होता। सुख और दुख में एक समान आत्मस्थ, पृथ्वी के बादल को, पत्थर और सोने को एक समान, प्रिय और अप्रिय को एक समान, दृढ़, निंदा और प्रशंसा में एक समान, मान अपमान में एक समान, मित्र और शत्रु में एक समान, समस्त कार्यों को त्याग कर वो गुणों से परे चला गया कहा जाता है। और जो अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है, वो गुणों से परे होकर ब्रह्मा बनने के योग्य हो जाता है। क्योंकि मैं ब्रह्मा का निवास, अमर और अपरिवर्तनीय शाश्वत धर्म और परम आनंद का निवास हूं। इसी के साथ गीता का 14वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।